ईरान ने हमें तस्लीम किया, बड़े बरादराना दोस्त थे आप, जैसे बड़ी डिटेल आपने बताई। तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज़ कबल ईरान में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं, तो रिएक्शन पे तौर हुए पाकिस्तान अपना सफ़ीर बुला देता है। तो इसके दूरस्थ नताइज किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? जी, मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये मेरी तो हमेशा ख्वाहिश है कि ईरान से और सब हमसायों से हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन एक इसकी ये पॉसिबिलिटी है कि तुर्की, ईरान और सऊदी अरब शायद कंपेल हो कि ज़्यादा पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करें। एक ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इस चीज़ को कंटेन करें। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है इसे हमें कंटेन करना चाहिए, इसको मज़ीद भड़काना नहीं चाहिए। लेकिन आप जब फरमाते हैं कि ज़ाहिर हमें अपना वकार है, हम एक न्यूक्लियर जो भी है, हम अब व्हाट वुड यू सजेस्ट इन कंक्रीट टर्म्स कि इसको हम रिजॉल्व भी कैसे करें? और मैं ये सजेस्ट करूँगा जी, मेरा ये ख्याल है कि चाइना इसमें कोई रोल अदा कर रहा होगा। नहीं कर रहा तो उसे कहना चाहिए प्राइवेटली कि वो मामले को ठंडा कराए। एक बात तो ये है, और चाइनीज इनको ईरानियन को समझाया जाए भी आपके बड़े कम दोस्त हैं इस इलाके में, हम तो आपके दुश्मन नहीं, आप ज़बरदस्ती क्यों तुल गए हैं? मेरे को समझ नहीं आ रही। लग ये रहा है कि वहाँ जब से ये हमले हुए हैं पिछले 3-4 दिन में, पहले शाम में हमला हुआ इजराइल ने किया है, फिर कासिम सुलेमानी साहब की जो एनिवर्सरी थी उस पर जो ज़बरदस्त बम धमाके हुए हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ईरान की डिफेंसिव पे हुई हैं और वो लैश आउट कर रही हैं। और लैश आउट कभी तदब्बुर और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं होता। और पाकिस्तान के साथ करना, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, जिस दुनिया की 5 मोस्ट पावरफुल आर्मीज़ हैं, कुछ सेंस नहीं बन रहा और बरादराना ताल्लुकात हैं लोगों के। फिर ये क्यों किया गया है? मेरी ख्वाहिश होगी कि कंट्रोल हो जाए, उनको भी ख्याल आ जाए। और कसूरी साहब, ईरान में जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत पावर्स के बहुत सारे फैक्टर हैं, सेंटर्स हैं, तो डू यू थिंक वहाँ की हुकूमत या जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं या उनका काम है, या जो भारत चंद दिन पहले उधर गया था उसने ऐसे हालात किए कि इस रीजन पे हालात ख़राब हो और पाकिस्तान जो दरीना दोस्त है ईरान का आमने सामने आए? कुछ इस फैक्टर पर भी गौर किया जा सकता है? नहीं, ईरानी को बच्चे तो नहीं है ना जी, बड़ी कदीम ताकत है। उनके फॉरेन ऑफिस ने मुनासिब भी जवाब दिया होगा। उनको पता है कि भारत ने इजराइल की जो अभी हमास की जंग हमास की, क्या हिंदुस्तान का रोल था। बाद में हिंदुस्तान ने को अपना रोल चेंज किया है जब उसको सख्त उस पर तनकीद हुई है अरब दुनिया में। तो वो तो जानते हैं कि इंडिया अमेरिका का कलीदी दोस्त है इस इलाके में। तो ये वो इतने बच्चे तो नहीं कि उनको ये बात समझ नहीं आ रही है। और इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और अमेरिका ने बाय चॉइस, अमेरिका क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान उनका पार्टनर नहीं हो सकता इन कंटेनिंग चाइना। तो अच्छा, आप ये कहना कि मैं तो यही समझ रहा हूँ कि ये खुद कोऑर्डिनेटेड और दानिशमंदाना फैसला तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसमें लग रहा है कि ईरान के अंदर जो इसे फीलिंग हो रही है कि शायद अमेरिका उन पे ना हमला कर दे, या कोई इनसिक्योरिटी है, मुझे नहीं पता। वो लैश आउट कर रहे हैं शाम, इराक और फिर पाकिस्तान की। तो कसूरी साहब, आप इसमें पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का क्या रोल देख रहे हैं? उन्होंने इस हालात को देखते हुए पहले कोई पेशकदमी क्यों नहीं की, कोई ऐसी हिकमत क्यों नहीं बनाई कि ये स्टेज ना आए और अटैक करें? देखिए, बात बड़ी मुझे जो समझ आ रही है, ईरान के इन लोगों ने, इन गैर दानिशमंद लोगों ने जिन्होंने ये फैसला किया है, वो इस गलत फहमी में थे कि हमारे यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट है और अभी कोई गवर्नमेंट आई नहीं, इलेक्शन होना है फरवरी में, तो शायद पाकिस्तान एक कोहेरेंट रिस्पॉन्स ना दे। मैं समझता हूँ फॉरेन ऑफिस ने सारे दस्त कोहेरेंट रिस्पॉन्स दिया है। और क्या करे, वो ये तो नहीं कर सकता कि ड्रम वॉर के बजाना शुरू कर दे लोगों को खुश करने के लिए। फॉरेन पॉलिसी में ये होता नहीं, ना इस किस्म का प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के कौमी मफादात इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बिल्कुल कौमी वकार, और ये ठीक है कि हमने सफ़ीर बुला लिया और उनके सफ़ीर को कहा कि सरे दस्त आप आराम करें ईरान में। अच्छा, एक और सेंग है, कहा जाता है कि खारजा पॉलिसी दाखिला पॉलिसी का ही तसलसल होती है। हमारी अंदरूनी जो सियासी सूरत हाल है
क्या ये भी हमारी डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करेगी जो भी हम इकदाम उठाते हैं कसूरी साहब? कोई विदाउट शेडो ऑफ डाउट बरतानिया के बड़े फेमस प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था वो आई थिंक क्वीन विक्टोरिया के थे, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर में दिमाग में नाम आ जाएगा। उन्होंने उनसे किसी ने फॉरेन पॉलिसी के कामयाबी का राज पूछा था, तो उन्होंने ये कहा था कि जी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एट होम, पीस एट होम। जब हमारे मुल्क में आज इलेक्शन है और इलेक्शन ना भी हो तो बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातों में अब मुखालफत नहीं दुश्मनी है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जब ये सूरत हाल हो तो लेट अस से कि इलेक्शन हो जाए, तो ना होने से तो बेहतर है ना। तो मैं इतना ही जवाब दूंगा, उसके बाद शायद हालात इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ बेहतरी की तरफ जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जनाब खुर्शीद कसूरी साहब। बड़ी वजाहत से उसको एक पूरे तारीखी पस मंजर में रख के उन्होंने और फिर उसके फ्यूचर के हवाले से बात की। तो बटी साहब, मैं अब आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। हम भी थोड़ी सी दाखिला पे बातें कर करके हम थक गए हैं। तो जिस तरह उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होना इन हालात में वो बहुत ज़रूरी है, जो जिम्मेदारी ले सके और जिसके पॉलिटिकल स्टेक्स भी हों। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान बदकिस्मती है, जब भी कोई निगरान हुकूमत आए तो उनके साथ ना आवाम होती है ना हुकूमत उन्हें सही सपोर्ट करती है। वो एक महज उनका एक रोल होता है इलेक्शन कराने के लिए। बदकिस्मती से कुछ लोगों ने इस रोल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, जो 3 माह था 1 साल हो गया। इस वजह से उनकी प्रायोरिटी बादिउल नज़र में कोई फॉरेन पॉलिसी पर उनकी इतनी गहरी नज़र लगती नहीं। और बज़ाहिर जिस तरह मोहतरम वज़ीर प्राइम मिनिस्टर दाखिला निगरान कर रहे हैं, उनका इतना विजन भी नहीं लगता कि वो इन हालात में कोई बड़ा फैसला कर सके। ऐसे में यकीनी बात है ईरान पाकिस्तान का दरीना दोस्त था, उसको ये हमला नहीं करना चाहिए था, किसी भी सूरत नहीं करना चाहिए था। अफ़गानिस्तान में ऑलरेडी हमारी पाक फौज के जवान बहुत बड़ी तादाद में शहादतें दे चुके हैं, हम पर बेपनाह हमला हो चुका है। गुलभूषण भी तो ईरान से ही आता था ना, तो थोड़ा सा उन्हें भी तहम्मुल करना चाहिए कि इस रीजन में पाकिस्तान के साथ वो लड़के जो ऑलरेडी दहशतगर्दी का शिकार है। तो ऐसे में बदकिस्मती है काई साहब, हमारी हुकूमत जो निगरान है वो शफाफ इलेक्शन कराने की बजाय अपने और मामलात में ये बिल्डिंग बना दो, ये बिल्डिंग लगा दो, ये 5 साल का प्रोजेक्ट कर लो, ये 20 साल का कर लो, तो शायद मुल्क की जो सफारती पॉलिसी थी जिसे मजबूत होना चाहिए था, वो कहीं मैं ब्रेक में जा रहा हूँ, आप बात मुकम्मल करें, वो कहीं इग्नोर हो रही है। तो यकीनन मेरा ख्याल है कि अब जब से हमला हुआ है तो यकीनी बात है पाकिस्तान के अहम अदारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो और हुकूमत इस पर गौर कर रही होगी और इसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार पे कतई कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। चाहे निगरान भी हो, हुकूमत तो पाकिस्तान की है ना, इन्हें पाकिस्तानी मफाद सोचना है। इस तरह तो कोई मजाक थोड़ा कि जो मर्जी मुल्क चाहे तो हमारे मुल्क में आके हमारी सरहदों के पार आके हम पर हमला कर दे और हम खामोश रहे, तो बेहतर यकीनन हुकूमत इस पर बेहतर स्ट्रेटेजी। अच्छा, मैं ब्रेक की तरफ बड़ी साहब जा रहा हूँ, मगर एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जंग में जब यहाँ आर्मी चीफ असलम बेग साहब थे और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो हमने अपनी फ़ौजें नहीं भेजी थी। तो हमारा इस तरह से एक बहुत बड़ा और फिर बहुत एक बड़ी कम्यूनिटी भी है, हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं। तो मेरे ख्याल में इससे हमें निकलना चाहिए।